નમસ્કાર બાળકો, ગુડ મોર્નિંગ. કેમ છો? મજામાં ને? અત્યાર સુધી આપણે કેટલા લેક્ચર ભણ્યા? યાદ છે? સરસ. તો હવે આપણે આજે એક નવા જ વિષય સાથે, એક નવા જ ટોપિક સાથે મળીએ છીએ. આપણા હિન્દીના પાઠ્યપુસ્તકની અંદર ત્રીજું તમારું કાવ્ય છે सवैये. उसके लेखक है रसखान. आज उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं. तो आप सब, आपका जो पहला काव्य था, दूसरी आपकी जो कहानी थी, और आज हम तीसरी जो काव्य है, जो पद्य है, उसकी चर्चा करने जा रहे हैं. उससे पहले हम रसखान हैं, उसके जीवन से जुड़ी हुई कुछ छोटी छोटी बातें हैं, उसका परिचय भी हम ले लेते हैं. रसखान है, उनका जन्म 1548 में हुआ और निधन 1688 में हुआ है. रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था. उसका जन्म दिल्ली के एक संपन्न परिवार में हुआ था. गोस्वामी विठलनाथ जी की दीक्षा ग्रहण करने से व्रज में रहकर कृष्ण भक्ति के पद लिखे थे. यहाँ मैं आपको बहुत अच्छी बात कहती हूँ कि रसखान है वो मुसलमान है, और मुसलमान होने के बावजूद उसने कृष्ण से भक्ति की है. तो यह सबसे अहम बात है, वह इस काव्य में हमें देखने को मिलती है. और व्रज जाकर वह कृष्ण के छोटे से छोटी मार्मिक बात है, वह इस काव्य में हमें देखने को मिलेंगी. इसकी कविता में कृष्ण के रूप माधुरी, व्रज महिमा और राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का वर्णन हुआ है. उसकी भक्ति में प्रेम, श्रृंगार और सौंदर्य को त्रिवेणी बहती है. ब्रज भाषा का जैसा सरल, तरल, सरस, स्वच्छ और सजीव प्रयोग रसखान की कविता में मिलता है, वैसा बहुत कम कवियों में प्राप्त होता है. रसखान जैसे भक्त कवियों को लक्ष्य करने की भारतीय इंद्रिय हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वारी. यहाँ पर हमने देखते हैं कि रसखान है, उसके 4 सवैये दी गई है. उन्हीं चारों में कृष्ण ही नहीं, कृष्ण की भूमि के प्रति अनन्य अनुरक्ति भी दिखाई देती है. कृष्ण की विविध लीलाओं का मनोहर वर्णन भी यहाँ पर हुआ है. कृष्ण का घेनू चराना, बेनू बजाना, प्रेम रंग में रंगना और भंगिनियों के साथ माधुर्यपूर्ण चित्रण यहाँ दिखाई देता है. कृष्ण के सामीप्य के लिए कवि लटूटी होकर वानों के संग फिरने की बात है, वह भी बताई है. यहाँ आपको स्पष्ट कहा है कि रसखान है वो एक मुसलमान होने के बावजूद हिंदू के प्रति जो कृष्ण भक्ति है वह यहाँ पर हमें व्यक्त करता है. हम देखते हैं कि इस काव्य का जो भावार्थ है उसे हम जानते हैं. शब्दार्थ में उसके शब्द है व्रजभाषी है, और व्रज की बोली यहाँ पर दिखाई देती है हमें. तो एक एक शब्द का अर्थ है वह भी हम साथ में देखते जाएंगे. और अब आपका सबका ध्यान अपनी पाठ्य पुस्तक में होना चाहिए, और पाठ्य पुस्तक में आप उसका जो पहला सवैया है वह मैं पढ़ती हूँ, पठन करती हूँ, आप उसमें ध्यान दीजिए. मानुष ही तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के ग्वारन. मानुष यानी मनुष्य, बसो यानी रहना करो. मनुष्य है वह क्या है? यहाँ कवि रसखान वज्रभूमि से अभिभूत है. रसखान है वह वज्रभूमि से. हम देखते हैं कि गोकुल, मथुरा, यह सब ऐसी जगह है, वृंदावन के, जहाँ कृष्ण का बचपन बीता है. और यह सब जगह कृष्ण ने अपनी लीला है वह की है. तो वे अपने अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेने की कामना करते हैं. कृष्ण की जन्मभूमि है, उसका जन्म वही हो, ऐसी उसकी रसखान की इच्छा है. वे कहते हैं कि यदि उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का सौभाग्य मिले तो वे गोकुल में ही जन्म ले. अगर उसे मनुष्य योनि में, क्यों मैंने आपको पहले ही काव्य में बताया था कि आत्मा और परमात्मा क्या है, आत्मा कैसे दिखाई देता है, व्यक्ति किन जीवों में से पसार होता है. तब भी मैंने कहा था 84,000 लाख योनियों में से हमारा जो प्राण है वह उसमें से पसार होता है, और अंत में हमें मनुष्य अवतार मिलता है.
जो इस अवतार में भी हम अच्छे काम न करें तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार हमें मनुष्य अवतार यानी योनियों में से पसार होता नहीं और अंत में हमें मनुष्य अवतार है वो मिलता है। तो यहाँ रसखान कहते हैं कि यदि हमें सौभाग्य मिले तो मैं गोकुल में ही जन्म लेने को पसंद करूँगा। जो पशु हाथों कहाँ बस मोरो, चरो नित नंद को घेनु मजारन, मजारन यानी मध्य बीच में। अगर जो मैं जन्म लेना चाहूँ तो मैं इसी के मध्य में यहाँ पर मैं जन्म लूँगा। यहाँ कहते हैं कि प्रत्येक वस्तु महान और लुभावनी लगती है। यह भूमि कवि के हृदय में समा चुकी है। किसी भी रूप में क्यों न हो वे हर स्थिति में अपने अगले जन्म में व्रज में ही जन्म लेना चाहते। जो पहला सा सवैया है उसमें ऐसी बात की है कि किसी भी हाल में अगर मेरा जन्म हो तो वह जन्म मैं यहाँ पर वज्र में ही लूँगा, यहाँ गोकुल में ही मैं जन्म लूँगा, ऐसी बात यहाँ पर की है। जन्म ले और गांव के ग्वालों के साथ मिलकर निवास करे। गांव के जो ग्वाले हैं यहाँ पर कहा है चरो नित नंद की घेनु मजावर, मैं उसके घेनु, घेनु यानी गाय के साथ गाय के मध्य में खेलना चाहता हूँ। आगे पाहन हाथ तो वही गिरी को, जो धरियो कर छत पुरंदर कार, पुरंदर यानी इंद्र और पाहन यानी पत्थर। आप देख सकते हैं कि कृष्ण ने अपनी छोटी सी उंगली से गोवर्धन पर्वत है उसको उठा लिया था। उसमें ऐसी क्षमता थी कि इंद्र की सब पूजा कर रहे थे सारे गांव में। तो कृष्ण ने सबको मना कर दिया कि इंद्र भगवान थोड़ी है, तब उसकी पूजा करते हैं। तो गांव लोग उसके कहते हैं कि नहीं हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे तो बारिश नहीं होगी। तो कैसा नहीं हो सकता, कोई हवन नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा। तब मना करने से इंद्र रूठ जाते हैं और इतनी बारिश होती है, तब सारे गांव को वह बचाकर गोवर्धन पर्वत से उसके नीचे ले जाते हैं और कृष्ण है अपनी छोटी सी उंगली से उसे उठा लेता है और सबको बचा लेता है और अंत में इंद्र है उसको पश्चाताप होता है। तो यहाँ पर बताते हैं गिरी को, पाहन ये पत्थर को वो अपनी उंगली से उठा लेता है और जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, पुरंदर यानी इंद्र। तो यहाँ पर कहा है कि पशु योनि में जन्म ले और इसका कोई वश नहीं है। जब वे केवल इतना ही चाहते हैं कि प्रतिदिन उन्हें नंद की गांवों के बीच में मौका मिला है, यदि वे पत्थर बने तो उसे गोवर्धन पर्वत उठाने का मौका मिलेगा। यहाँ जो व्यक्ति हर एक वस्तु है उसके बीच की चर्चा है वह करते हैं। पहाड़ के पत्थर है जिसे कृष्ण के इंद्र के कोप के कारण अपने हाथ में छत्र की तरह उठा लिया था। वे कहते हैं कि यदि जो खग हाँ तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। जो खग यानी पशु पक्षी जिसे हम कहते हैं, यदि उन्हें पक्षी बनने का मौका मिले तो वे गोकुल में अन्य पक्षियों के साथ मिलकर यमुना के किनारे स्थित कदम वृक्ष के पेड़ों की डालियों पर बसेरा कर। यहाँ हर एक प्राणी पशु जीव सब के अंदर अगर उसे कोई दूसरा जन्म मिले तो वो किसी भी रूप में जन्म लेकर गोकुल में ही रहना चाहता है। यदि उसका जीव पत्थर में हो तो उसे पत्थर बनने का भी मौका मिलेगा। अगर उसे कोई पक्षी बनने का भी मौका मिले तो यमुना के किनारे जो वृक्ष है वहाँ पर वो बैठकर जो कृष्ण ने अपनी लीलाएं की, जो रास रचे हैं, जो ग्वालों को परेशान किया है, वह सब नटखट बातें हैं वह भी उसे देखने को मिलती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला जो सवैया है उस सवैये में हमने देखा कि फिर एक बार उसका क्या भावार्थ है वह मैं आपको बताती हूँ कि उसका भावार्थ कहने का तात्पर्य इतना ही कि हर हाल में हर स्थिति में हमें जो जन्म लेना है तो मैं गोकुल में ही जन्म लूँ, वो किसी भी प्रकार का हो, किसी भी योनि में हो,
पर मेरा जन्म गोकुल में ही होना चाहिए, चाहे वह पत्थर में हो, चाहे वो पक्षी में हो, चाहे पशु में हो, या किसी भी रूप में मेरा जन्म है वह गोकुल में ही होना चाहिए। ऐसी बात है वह कहते हैं। आगे दूसरे सवये में, या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। कवि रसखान यहाँ कहते हैं कि यदि मुझे श्री कृष्ण की वह लाठी और कमली यानी कंबल पाने का अवसर मिले, कामरिया यानी उसकी जो कमली है, उस पर जो लाठी है, वो कंबल है, वह मिल जाए, तहु यानी तीनों, पूर यानी लोक, तजी डारू यानी मैं इन तीनों लोग को त्यजी डारू, जो मुझे मिल जाए, अवसर मिले, जिन्हें लेकर श्री कृष्ण गांव चराने जाया करते थे, तो उन्हीं के लिए आकाश, पाताल और मृत्यु ये तीनों लोग हैं, उसके राज्य को भी मैं त्याग दूँ। यहाँ पर मुझे और कुछ नहीं पाना है, सिर्फ मुझे एक ही वस्तु है, वो पानी है कि अगर मुझे श्री कृष्ण का कंबल मिल जाए। श्री कृष्ण ने अपना जो खेस डालता था, वह पीला पीताम्बर है जो वह पहनता था, यदि मुझे यह मिल जाए तो उसके सामने मुझे तीनों लोगों का जो साम्राज्य मिल सकता है, मैं उसे भी छोड़ देता हूँ। आठहु सिद्धि नवह निधि को सुख, नंद की घेनु चराए बिसारा। आठहु सिद्धि ही वे कहते हैं कि यदि मुझे नंद की गायों को वन में ले जाकर चराने का सौभाग्य मिले, यदि मुझे नंद बाबा की गांव चराने का मौका मिले, तो उसी मौके के साथ उनके बदले में मैं अमूल्य आठ जो सिद्धियाँ है और 9 निधियों से प्राप्त होने वाले सुख को भी मैं भुला दूँ। मेरे जीवन में जो होने वाले जो सुखकारी कार्य है, यही यहाँ रसखान कहते हैं कि यदि मुझे ऐसा सौभाग्य मिले कि मैं नंद बाबा की गाय चराने जाऊँ, तो उनके सामने जो मेरी अष्ट सिद्धि और 9 निधि है, उसको भी मैं छोड़ दूँ। तीसरी लिटी, रसखान कबो इन ओखिन सो, व्रज के बन बाग तड़ाग निहारे। रसखान कबो इन आखिन को यानी आँखों से, वज्र के बन बाग तिड़ाग बिहारे यानी वज्र के जो बाग बगीचे हैं उनको निहारते हैं। वह कहते हैं कि यदि मुझे कभी अपनी आँखों से वज्र के वन, वज्र भूमि के वन देखने को मिले, वहाँ के बाग बगीचे और सरोवरों को देखने का अवसर मिले। आप देखते हैं कि यमुना का किनारा कितना सुंदर है, आज भी वही वहाँ कृष्ण की भक्ति का हमें एहसास होता है। आज भी हम देखते हैं कि उसी जगह शाम को हम वहाँ पर रुक नहीं सकते हैं, क्योंकि रात के समय ऐसा लोग वहाँ के कहते हैं कि स्वयं कृष्ण है, राधा है, वहाँ पर रास रचते हैं। तो यदि मुझे ऐसा अवसर मिले, मेरी आँखों को व्रज का वन है, उसके बाग बगीचे है, उसके सरोवर है, वह देखने का अवसर मिले, तो मैं वहाँ उगने वाली कटीली झाड़ियों के, वहाँ जो उगने वाली, यहाँ लखा कोटी कहूँ यानी कटीली, कल्लोद के धाम, करील के कुंचन ऊपर वारो। यहाँ पर कोटी यानी करोड़ों, करील यानी एक कटीला वृक्ष, कलोद के धाम यानी सोने का राजमहल, उगने वाली कटीली झाड़ियों के झुरमुटों को पसंद करूँगा और उन पर सोने के करोड़ों महलों का निछावर करने को तैयार हूँ। यदि मुझे व्रज में रहने का मौका मिले, उसके वन, बाग, बगीचे, सरोवर देखने का मौका मिले, तो मैं यह जहरीले कांटे हैं उसको भी मैं पसंद करूँगा और जो सोने का महल है वह भी मैं तैयार करवा दूँगा। ऐसा अनन्य भाव, ऐसा कृष्णमय भाव है जैसा मीरा में हमें देखने को मिलता था, जैसा नरसिंह मेहता में हमें देखने को मिलता था, जैसा भाव हमें ध्रुव में देखने को मिला है, जैसा भाव हमें प्रहलाद में देखने को मिला है,
वैसा ही भाव जैसा हमने पहले ही काव्य के जो कवयित्री थे, क्या नाम है आपको याद है? रैनदास, सही बात है। तो जो बात हमें रैनदास में देखने को मिलती थी, वही बात हमें यहाँ पर रसखान में भी देखने को मिलती है कि कृष्ण के भाव में इतने अनन्य हो गए हैं कि उसे सब जगह कृष्ण कृष्ण है वह देखने को मिलता है, और कृष्ण के हर एक वस्तु के प्रति उसे इतना सारा लगाव है, और उसी लगाव की वजह से यहाँ पर समर्पण की जो भावना है, पहले में हमें व्रज में जन्म लेने की कामना दिखाई दी, दूसरा जो सवैया है उसमें जो समर्पण की भावना है वह हमें दिखाई देती है। कवि रसखान श्री कृष्ण के प्रति अपने अद्भुत प्रेम का वर्णन यहाँ प्रदर्शित करते हैं। वे व्रज भूमि में अत्यधिक आकर्षित है और उसकी एक झलक पाने के लिए अपना सारा सुख, सारा वैभव और तीनों लोगों की सत्ता त्यागने को भी तैयार है। अपनी जो भी संपत्ति है, अपने सारे जीवन में जो भी कमाई हुई मूड़ी है, उन सब मूड़ियों को वह त्याग करने के लिए तत्पर है। वे श्री कृष्ण के निकट रहने की इच्छा है इस सवैये में व्यक्त करते हैं। अंत में हम कहते हैं कि दोनों सवैयों में, एक में तो वह वज्र में जन्म लेने की लालसा है और दूसरे में वह कृष्ण की जो अनन्य भक्ति है, उस भक्ति में जो समर्पण की भावना है वह हमें रसखान में दिखती है। यहाँ रसखान कहते हैं कि हमारे अंदर रहेली जो मनोहर विविध जो कृष्ण की लीलाओं है, उन लीलाओं को घेनू चराना, बेनू बजाना, ये सब बातें हैं। मुझे मौका मिले तो उनके सामने मैं पूरी जो शक्ति है उसको भी मैं लुटा सकता हूँ, तो मैं निछावर कर सकता हूँ। यहाँ तक हम अपना लेक्चर है वह रखते हैं। आगे के जो 2 सवैये हैं वह हम नेक्स्ट लेक्चर है उसमें उसकी चर्चा करेंगे। आज का जो भावार्थ है वो आपको एक बार फिर समझना है, और इसके दोनों की चर्चा के साथ हम उसके बाद के जो लेक्चर है उसकी चर्चा हम करेंगे। होमवर्क में आपको दोनों सवैये हैं उसका जो भावार्थ है वो एक बार समझकर अपने हिसाब से आपको यहाँ पर लिखना है। धन्यवाद। नमस्कार।